नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल गोस्वामी है और मैं हूं इस वक्त कोयल म्यूजिक स्टूडियो में। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मेरे जीवन का जो सबसे सुखम पल है वो ये है कि मैं अब जिस शख्सियत का नाम बताने जा रहा हूं वाकई बहुत बड़ी हस्ती है। हमारे गोस्वामी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। आइए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं श्री शंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी नानक चंद गिरी जी, जो जिला बुलंदशहर के गांव रूठा से हैं। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ। और उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा गाना लिखा है, उसे हम आपके लिए सुनवाने जा रहे हैं। आप ये सुनिए। नाम है जग में नानक गोस्वामी है, ऊंचा नाम है जग में नानक गोस्वामी है। इट्स कोयल म्यूजिक है नाम बुलंदियों पर घोरी इनकी रे घोर सराहना। ग्राम पंचायत में आगे ऐसे ही कार्य कराना। ग्राम रूठा में फिर से विकास की ब्यार चलानी है। नानक गोस्वामी है, ऊंचा नाम है जग में नानक गोस्वामी है। अभी आज भाई अनुराग चौधरी जी, मैं आपके यहाँ पर स्टेडियम में आकर के मुझे जो संतुष्टि हुई है, जो आपके कार्य को देख रहा हूँ, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि गोस्वामी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो कार्य है और आपकी जो रुचि है, उसके अनुसार आप सभी जो अपने युवा हैं उनको लेकर के आप जो साथ चल रहे हैं, तो उस सनातन धर्म संस्कृति के अंदर जो सबसे बड़ी एक आज तक हमारी पीड़ा रही है, 72 साल देश की आज़ादी के बाद भी हमारा जो समाज है वो वहीं के वहीं कहीं पिछड़ी हुई स्थिति में है। आज हम देखते हैं गांव-गांव, शहर-शहर जहां भी जाते हैं, आज भारतवर्ष के अंदर जो हमारी अपनी तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम लोगों का है, लेकिन हम छिटके हुए हैं। एक क्षेत्र में एक जगह हमारा कहीं भी स्थान नहीं है। जगह जगह हर गांव में हमारी आबादी मिलेगी, हर शहर में आबादी मिलेगी और हर प्रांत में हमारी आबादी मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी क्षेत्र में हम अभी तक जो है इकट्ठे नहीं रह पाए। मेरा जो कहना है और मानना है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, जो भारतवर्ष की मेन संस्कृति है,
उस संस्कृति को चलाने में हमारे जो गोस्वामी 10 नाम गोस्वामी समाज की जो क्रिया है, जिसकी जानकारी है कि हमेशा इन्होंने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनके लिए जो है आगे बढ़े हैं। देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से इनका योगदान रहा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर कहीं ना कहीं ये पिछड़े हुए होते हैं, पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये संघर्ष आज अनुराग चौधरी आपके माध्यम से जो ये जागृति फैलाई जा रही है, जगाया जा रहा है, उसमें जो है सबसे बड़ा काम आप जो इस समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मैं उसका आभार व्यक्त चाहता हूं कि आप दिन प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ में ये कार्य को आगे बढ़ाएं। गोस्वामी समाज जिंदाबाद, गोस्वामी समाज जिंदाबाद, नानकचंद गोस्वामी जिंदाबाद। तो आप जिस तरह से आगे को बढ़ाएंगे, जो भी आपके साथी हैं, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत होगी आपके सहयोग के लिए, आपके लिए, आपको समाज की जागृति के लिए, वहां हमारा कितना भी कीमती समय हो, हम आपके लिए समय निकालेंगे। और आपकी बातें जो ये कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इनका सभी का सहयोग आगे चल कर के जो गोस्वामी समाज के गांव-गांव देश के हर हिस्से में इस स्टूडियो के माध्यम से, आपके जगाने के माध्यम से जितना भी हो पाएगा। अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ में जो हमने ये श्री शंकराचार्य सनातन 10 नाम गोस्वामी अखाड़ा, जो कि पहले से जितने भी हमारे अखाड़े हैं वो साधु संतों के हैं, लेकिन गृहस्थ गोस्वामियों का कोई अखाड़ा नहीं था। इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हमने हमारे परम स्वामी श्री शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, जो राम मंदिर के भी मेन ट्रस्टी हैं, वो ही हमारे अखाड़े के मेन संरक्षक हैं। उनकी कृपा से, उनके आधार से हमने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गृहस्थ गोस्वामी समाज का भी अखाड़ा बनाया। और आप जब भी वहाँ पधारेंगे, आपका मेन स्वागत होगा वहाँ पे। और ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नानकचंद गोस्वामी, जो भी ये शिक्षा की लहर है, नानकचंद गोस्वामी, जो इस जागृति की जो लहर है, ये आपके द्वारा चलाई जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इसको जो है जहाँ भी जाऊंगा, जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा एक आपका आभार व्यक्त करूंगा। जैसा भी समय मेरे से मांगेंगे, जैसा भी मेरे से आप जो है सहयोग मांगेंगे, उस तरह के सहयोग के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, सहयोग करूंगा। यही मेरा आपसे वायदा है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने साथियों के साथ में, भाइयों के साथ में, सबके साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरे चाचा जी हैं ये, और बहुत ही मिन्नतों के बाद आज पहली बार 25 साल की उम्र में मुझे इनके दर्शन हुए। मेरा जीवन, मेरा सौभाग्य है। जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ऐसा है बेटे, ये बहुत बड़ा सवाल है और सनातन धर्म संस्कृति से, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। ये जितना मेरे को जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति के अंदर जगत गुरु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। अविनाशी यानी कि जगत गुरु ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मा जगत का गुरु है। ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सन्यासी जिसकी 10 इंद्रियां हैं उसके कंट्रोल में हो, सन्यासी जो उस अविनाशी को बस में कर सके, वो सन्यासी, उस सन्यासी से हमारा 10 नाम गोस्वामी समाज की उत्पत्ति है कि शैव समाज है। और ये संस्कृति जो जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु अविनाशी, ब्रह्मा से वैसी परम शक्ति जिसका कभी नाश ना होता हो, वो परम शक्ति, और वो सन्यासी जो उस परम शक्ति को झुका दे। कहते नहीं कि कर्म में जो लिख रखा वही होगा, नहीं, वैसे सन्यासी के आशीर्वाद से, सन्यासी के वचनों से भगवान भी कर्महार हो जाता है। ये सन्यासी को ताकत थी,
अगर भगवान कृष्ण से नरसिंह जी ने कह दिया है तुझे मेरा भात भरना पड़ेगा, यही जो सन्यासी की पावर थी कि सावित्री ने कह दिया कि हे अमराज तू मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकता। तो ये संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति के अंदर ये गोस्वामियों की संस्कृति है, गोस्वामियों की धरोहर है, सन्यासियों की धरोहर है, और यही हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी आज तक चली आ रही है। इस संस्कृति में कहीं ना कहीं जैसे देश गुलाम रहा, कहीं ना कहीं तोड़ के फोड़ के मरोड़ के उसको पेश किया गया है, नहीं तो अन्यथा सारे वर्णों में सब जगह सन्यास धर्म की पूजा, सन्यास धर्म से आगे बढ़ना, और ये एक प्रेरणा है भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के साथ जाने के लिए, भगवान पर विश्वास करने का माध्यम है हमारा गोस्वामी समाज। अच्छा अंकल जी, आजकल एक बात तो पहले इस चीज़ के लिए बहुत ताज़ा हो जानी चाहिए कि बहुत गहरी बात चाचा जी ने हमारे लिए बताई, क्योंकि अभी हम सब नौजवान अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमें अपने ही धर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पहले उसे जानो, पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, ये जो आप जानकारी चाह रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर हर व्यक्ति को पूजा पद्धति से जुड़ने का अधिकार है, और पूजा की प्रेरणा जो है वो भी सन्यासी से ही मार्गदर्शित होती है। तो किसी भी समाज का व्यक्ति पूजा कर सकता है जी, लेकिन उसका उसमें अधिकार नहीं होता। अधिकार जो है, जो आश्रम है, जो तीर्थ हैं, धाम हैं, जो ये अखाड़े हैं इनका, या जो है ये शैव समाज जो गोस्वामियों का है, शिव का मंदिर है, लेकिन इनके भटकने के बाद में इस कमान को जो है ब्राह्मणों ने संभाल रखा है, और ब्राह्मण उस चीज को जो है भोग कर रहे हैं, उससे ले रहे। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक इंसान को नहीं पता होता, और अगर हम जितना इस चीज़ में अंदर जाएंगे उतना ही खो जाएंगे। और वैसे मेरा कहना है या मानना है कि भाई जानो, जानने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान कभी कम नहीं होना चाहिए। ज्ञान यही है कि जब तक हमें अपने विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरे को समझाने में असमर्थ रहेंगे। आज अनुराग चौधरी के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैडम के माध्यम से जो एक ज्योत जलाई जा रही है कि हम ये गोस्वामी समाज जो सन्यासियों की संतान हैं, इनके अंदर जागृति पैदा करें, शिक्षा के ऊपर इनको आगे बढ़ाएं, शिक्षा का माध्यम से जगाया जाए, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने अधिकारों को समझ सकें, आगे बढ़ सकें, सरकार में भागीदारी कर सकें, धर्म में भागीदारी कर सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और अभी आज जो ये अभी हरिद्वार में कुंभ आ रहा है जी, कुंभ में भी जाएंगे, वहां पे भी हम गृहस्थ गोस्वामियों की संस्कृति को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके सहयोग से जैसा बन पड़ेगा आगे को समय समय पे इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ नमस्कार। भगवान आप सभी को खुश रखे, और आपके कार्यक्रम में, आपके काम में दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो, और आपको सब तरह से परमात्मा सुख रखे, ऐसा मैं भोले भगवान से जो है प्रार्थना करता हूँ। और अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप बच्चे हैं, लेकिन आपकी लगन जो कोशिश है वो समाज को जगाने की है, तो इन बातों को वो जो है समाज के लोग ध्यान से सुने और जागने की कोशिश करें, अपने बच्चों को, परिवारों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके आगे बढ़ाएं। जो आप समाज को, जो आप कार्य करके एक वो जागृति देना चाहते हैं, आप उसमें सफल हों, यही मेरा परमपिता परमात्मा से, भोलेनाथ से, भोले जी से यही अनुरोध है। अगे हे परमपिता परमात्मा, आप जैसे युवाओं को, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका जो मतलब एक विश्वास है गोस्वामी समाज को जगाने का, ये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ऋणी रहूंगा। अनुराग चौधरी जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अनुराग चौधरी को ये पता है कि हम संत हैं, हम जंगलों में रहते हैं, हमारे आश्रमों पे हमेशा गुर्जर समाज के लोग, चाहे वो चराई के रूप में, चाहे वो आने के रूप में, कितना हमारा मान सम्मान अखाड़ों पे, वहाँ पे, घाटों पे, जहाँ भी हमारे स्थान है, सब जगह ये लोग हमें मिलते रहे हैं, करते रहे हैं। तो ये समाज जो हमारा समाज और इनके समाज में कोई जो मतलब ऐसा फर्क नहीं है, और बड़ी मान्यता करते हैं गोस्वामी समाज की। कभी भी
80 साल का बुजुर्ग आदमी भी जो है गोस्वामी समाज के सराहने नहीं बैठेगा जिसको ज्ञान है। तो यही सब बातें हैं। सनातन धर्म को जगाने के लिए, अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहने के लिए सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। तालियां हो जानी चाहिए।